लाउड स्पीकर विवाद को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में अधिकारी 602 मंदिर, 265 मस्जिद और 175 डीजे संचालकों को दिया गया नोटिस। योगी सरकार का यूपी में बड़ा आदेश। यूपी के सभी सरकारी स्कूल होंगे वाईफाई, बायोमेट्रिक से लगेगी टीचरों की हाजिरी। मुलायम सिंह यादव के समधी समेत 12 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गैर जमानती वारंट जारी, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। बीजेपी को वोट दिया तो मुस्लिम युवक को काफिर बताकर मस्जिद से भगाया गया, घर पर लाठी डंडों से हमला, यूपी पुलिस ने मुनव्वर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए होगा बोर्ड का गठन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। शिवपाल के सवाल पर भड़के अखिलेश यादव, बोले भाजपा से जो भी नजदीकी बढ़ाएगा वह समाजवादी पार्टी में नहीं दिखेगा। उत्तर प्रदेश में अब जन्म के समय ही मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। यूपी में नए मदरसों को अब नहीं मिलेगी सरकारी अनुदान, अखिलेश सरकार की नीति को खत्म करेगी योगी सरकार। यूपी चुनाव में सीएम योगी ने प्रचार पर खर्च किए 19,81,000 रुपये, डाटा आया सामने। आजम खान की बड़ी और मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए भैंस बकरी चोरी और लूटपाट के आरोप। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर योगी के निर्देश के बाद एक्शन में अधिकारी 602 मंदिर, 265 मस्जिद और 175 डीजे संचालकों को दिया गया नोटिस। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लाउड स्पीकर पर तेज स्वर में बजने वाले संगीतों पर रोक को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार को मंदिर और मस्जिद समेत 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। इस बाबत अधिकारी की ओर से जानकारी ये दी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त के कार्यालय ने धार्मिक स्थल, विवाह भवन आदि स्थानों पर बजने वाले लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर नोटिस जारी किया है। उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए जनता से कहा है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाए। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के द्वारा निर्देश लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर ये बातें कही गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई राज्यों में सामने आई हिंसा की घटना के बाद सीएम योगी ने भी इसको लेकर निर्देश दिए थे। योगी ने कहा था कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस निकलना नहीं चाहिए और किसी को भी लाउड स्पीकर बजाने की उत्तर प्रदेश में अनुमति नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि योगी का बड़ा आदेश, यूपी के सभी सरकारी स्कूल होंगे वाईफाई, बायोमेट्रिक से लगेगी हाजिरी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में अगले 100 दिनों में वाईफाई की सुविधा देने का निर्देश दिया है। योगी ने कहा है कि सभी स्कूलों में एक वेबसाइट और सभी छात्रों के लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू की जाए। उन्होंने कहा है कि करियर परामर्श पोर्टल, पंख, ऑनलाइन निगरानी, श्रेणीकरण और ई लाइब्रेरी पोर्टल भी जल्द से जल्द विकसित किया जाए। उन्होंने आगे कहा है कि 10वीं बोर्ड के लिए नया परीक्षा पैटर्न 2023 से लागू किया जाना चाहिए, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए 2025 से संरचनात्मक प्रशासनिक सुधार के लिए लागू किया जाना चाहिए। योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं उन सभी में वाईफाई की सुविधा होगी और सभी में बायोमेट्रिक से टीचरों की हाजिरी लगेगी, जिससे कोई भी टीचर अगर नहीं आएगा तो उसकी हाजिरी नहीं चढ़ पाएगी। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव के समधी समेत 12 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गैर जमानती वारंट जारी। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद जिले की अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के समधी और शिकोहाबाद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामप्रकाश यादव नेहरू समेत 12 के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गैर जमानती वारंट आज जारी किया है। रामप्रकाश यादव नेहरू का पूरा परिवार बीजेपी में शामिल हो चुका है। ये मामला जमीनी विवाद का है। दरअसल आपको बता दें कि 2004 में थाना लाइन पार क्षेत्र के नगला बिष्टू के समीप एक 3200 फुट जगह को फर्जी तरीके से 2 बार बेचने का काम किया गया था। इस पूरे मामले में मुलायम सिंह यादव के समधी रामप्रकाश यादव नेहरू समेत अन्य लोगों का नाम सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि साल 2018 में इस जमीन के मालिक वीरेंद्र कुमार ने रामप्रकाश यादव नेहरू और अन्य 11 लोगों के खिलाफ थाना लाइन पर मुकदमा दर्ज कराया। साल 2019 में इसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई और अब इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कभी भी इनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हो सकती है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी को वोट दिया तो मुस्लिम युवक को काफिर बताकर मस्जिद से भगाया, यूपी पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने बीजेपी का सपोर्ट करने पर एक मुस्लिम युवक को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया है। वहीं जब युवक ने इसका विरोध किया तो उसे मस्जिद के बाहर भगा दिया गया और फिर लाठी डंडों से उसके घर पर हमला भी किया गया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के वनकटपा गांव का है। मोहम्मद लुकमान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस बार भी उन्होंने यूपी चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया था। इससे उनके अपने समुदाय के ही कुछ लोग नाराज हैं और वह मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए तो उन्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया गया और मस्जिद में नहीं घुसने दिया। उन्होंने जब विरोध किया तो उन्हें मस्जिद से काफिर कहकर भगा दिया और जो भी मस्जिद में अन्य जो मुस्लिम थे उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरे देश में मुसलमानों के घरों को तोड़वा रही है और आप उस पार्टी का समर्थन कर रहे हो तो आप कैसे मुसलमान हो। मुसलमानों की बात भी ठीक थी, लेकिन फिर उनने एफआईआर दर्ज कराई जिसको लेकर 2 व्यक्तियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए होगा बोर्ड का गठन। योगी ने दिए निर्देश, मुसलमानों के खिलाफ है फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन और 100 दिन के अंदर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली विकसित करने के निर्देश आज दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष धर्माचार्य, कार्य, पर्यटन, संस्कृति और भाषा विभागों की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के बाद अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से योगी सरकार पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए अब उनकी तनख्वाह बांधेगी, उन्हें पैसा देगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मौलानाओं और जो भी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए योगी कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुओं के लिए उत्तर प्रदेश में अब काम किया जा रहा है, जो सामने निकल कर भी आ रहा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि शिवपाल के सवाल पर भड़के अखिलेश यादव, बोले भाजपा से जो नजदीकी बढ़ाएगा वह सपा में नहीं दिखेगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल के बीच चल रही तनातनी बुधवार को फिर से सामने नजर आई है। शिवपाल यादव के भाजपा के साथ संपर्कों के बारे में पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जो भी भाजपा से मिलेगा वह सपा में नहीं दिखेगा। एक वरिष्ठ नेता के उनके घर पर मुलाकात करने के सवाल पर सपा मुखिया भड़क गए, बोले कि उन्हें मैंने नहीं भेजा, कोई आता है तो ये अच्छी बात है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि कई दिनों से चर्चा ये चल रही है कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी में अब जन्म के समय ही मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, सीएम योगी ने दिया आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब बच्चों के जन्म के समय ही उसका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में काम करने में आसानी लाने और समयबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि आवेदन के 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित कराएं। नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में कम से कम 30,000 महिलाओं को चयनित और प्रशिक्षित कर मनरेगा कार्यों में संबद्ध किया जाती है। बड़ी अपडेट आ रही कि योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। अखिलेश सरकार की नीतियों को खत्म करेगी योगी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी नए मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। वर्ष 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नीति को योगी सरकार खत्म करने जा रही है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2003 तक मान्यता पाने वाले मदरसों को अनुदान देने के लिए वर्ष 2013 में तत्कालीन सपा सरकार में नीति बनाई गई थी। नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया था। योगी सरकार के प्रथम कार्यालय में एक भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, योगी सरकार अब लगातार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि आजम खान की बड़ी और मुश्किलें, कोर्ट में भैंस बकरी चोरी को लेकर आरोप हुए तय। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 2 सालों से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी का दावा नेता आजम खान के ऊपर भैंस बकरी चोरी मामले को लेकर आरोप तय किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनके खिलाफ 2 मामलों में 1 माह पहले भी आरोप तय हुए थे। इन मामलों में ही आजम खान पर लोगों के मकान तोड़ने, मारपीट, लूट, भैंस व बकरी चोरी जैसे आरोप लगे हैं। उनके अलावा सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान और सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत अन्य लोगों पर भी आरोप तय हुए हैं। अदालत अब इस मामले में 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें कि कई लोगों ने आजम खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जब वह मंत्री थे तो उन्होंने भैंस बकरी चोरी की, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया। तो बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव में सीएम योगी ने प्रचार पर खर्च किए 19,81,000 रुपये। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनाव प्रचार पर कुल 19,81,000 रुपये खर्च किए हैं। कोषागार द्वारा जारी प्रत्याशियों के अंतिम चुनावी खर्च की सूची के मुताबिक सबसे अधिक खर्च चौरी चौराहा से भाजपा प्रत्याशी रहे सरवन निषाद ने किया है।
सरवन ने चुनाव में कुल 32,05,000 रुपये खर्च किए हैं। ये सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च की तुलना में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर इसी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे अजय कुमार सिंह के 27 लाख रुपये का खर्च हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खर्च भाजपा विधायकों ने पैसे किए हैं।